इस कहानी का आखिरी भाग यानी कि भाग 3 मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हमने कहाँ तक पढ़ा था पीछे? हमने पीछे पढ़ा था कि सौदागर ने गडरिये का विवाह राजकुमारी के साथ तय कर दिया। इसलिए तय कर दिया क्योंकि वह उसे सम्राट बनाना चाहता था। सौदागर का मानना था कि गडरिया भाग्य का धनी है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका भाग्य तो उज्जवल है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है। अब आगे चलते हैं। समय पर सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर, शाही बारात मीन्स राजा महाराजाओं की बारात, विवाह के लिए निकला। बारात का ठाट देखते ही बनता था। ठाट मीन्स रौनक। हाथी, घोड़े और रथों की बहुत लंबी कतार थी। कतार मीन्स लाइन या पंक्ति। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर जा बैठा, आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया। यह सब देखकर गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई थी? स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है? आदेश मीन्स आज्ञा। सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं। चारों ओर सम्राट की जय के नारे गूंज उठे। भाग्य ने अट्ठास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से ही हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। फैसला मीन्स न्याय। बात आगे बढ़ी। बारात की अगवानी हुई। अगवानी मीन्स स्वागत करना, यानी कि बारात का स्वागत हुआ। दावत का रंग जमा। फिर रात को भांवरे पड़ी। भांवरे मीन्स फेरे पड़ना। भांवरों के बाद दूल्हा बना गडरिया चित्रशाला में चला गया। चित्रशाला में जहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। वह बहुत परेशान था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर यह सब क्या था? मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। आधी रात को गडरिये को पायलों की रुनझुन की आवाज़ सुनाई दी। रुनझुन मीन्स जरा घुंघरू छनकते हैं। आपने देखा होगा पायलों के घुंघरू की आवाज़, उसे हम रुनझुन कहते हैं। पायलों की रुनझुन ने गडरिये के मन में बेहद डर भर दिया। वह कांप उठा। उसने बचपन में भूत प्रेतों और डांकनियों की कहानी सुनी है। डांकनी मीन्स डायन, कि वह रात के समय आकर लोगों को मार डालती हैं। उसने अनुभव किया कि यह आवाज़ और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया। उसका दम फूल गया। अपने बचने का अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह लपका और खिड़की के नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नज़दीक थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। भाग्य चुपचाप खड़ा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुंझलाकर बोला, अब क्या करूं? अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। मूर्ख में बेवकूफ़। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ। मैं अपनी हार मान लूँगा। तथास्तु। तथास्तु मीन्स ऐसा ही होगा। ये कहकर बुद्धि गडरिये के दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देखकर गडरिये ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डांकनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात को मेरी भांवरें पड़ी थीं,
उसके पैरों में भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। हो सकता है मेरी दुल्हनी मुझसे मिलने आई हो। ओह, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था। तो बच्चों, कैसे लगी आपको ये लोक कथा? समझ में आ ही गया होगा कि हमारे जीवन में भाग्य का महत्व तो है, हम भाग्य की उपेक्षा नहीं कर सकते, हम भाग्य को भी नकार नहीं सकते, लेकिन भाग्य के से बड़ी बुद्धि हमेशा होती है। यदि हमारी बुद्धि हमारे साथ है तो हम अपनी बुद्धि की सहायता से अपना भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन हम बुद्धिहीन हैं और भाग्य हमारा प्रबल है तो धीरे धीरे हम विनाश की ओर बढ़ सकते हैं। हम हर कठिन परिस्थिति, हर कठिन समस्या से अपनी बुद्धि के बल पर निकलकर अपने भाग्य को उजागर कर सकते हैं।